आज हम लोग क्या करने वाले हैं? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर तो हमने देख लिया था ना, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स मिरर ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आप बता दो चैप्टर का नाम क्या है? आप बताओ चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसका आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसमें बहुत मतलब जैसे आपने अभी कॉनकेव मिरर देखा था ना, तो कॉनकेव मिरर में बहुत सारी चीज़ें थी, बट कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस हैं, ठीक है, सिर्फ दो केसेस हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, मतलब वेरी फार फ्रॉम दी मिरर, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है, मतलब पहला इसका जो केस है वो क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब इस केस में क्या होगा? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्या, अपना एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स मिरर की? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है? बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रहा है? मतलब एक तरीके से दो तरीके से डेफिनेशन आप बोल सकते हो। एक तो ये कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बर्स्ट आउट, और दूसरा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पे है? बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मान लो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे ये फोकस है, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना, ठीक है, इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होता है? इस तरफ होता है। कहाँ पे? जिस तरफ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ नहीं होगा, कहाँ पे होगा? इस साइड होगा। हाँ, प्रिंसिपल फोकस का मतलब आप इससे समझो कि प्रिंसिपल फोकस मतलब जहाँ पे रे ऑफ लाइट या फिर कन्वर्ज हो रही है या फिर जहाँ से डाइवर्ज होती हुई लग रही है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आपको पता है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये है तो इसके दूसरी तरफ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कब आती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो रे ऑफ लाइट कैसे आती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब वो होती है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, मतलब जैसे ये इंसिडेंट रे है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि जैसे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ये नहीं, आज तो पूरी क्लास पर खड़े रहना पड़ेगा। अगर रिवीजन करके नहीं आओगे या पढ़ाई करके नहीं आओगे तो आज पूरी क्लास में से है। टेबल तैयार कर लिया आपने ना? हाँ, तो कल से ध्यान रखना कि मिस नहीं करना है कुछ ना। आज तो पूरी पनिशमेंट में रहोगे खड़े। हाँ, तो अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से ये कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी जैसे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ये ठीक है। चलो एक काम करो, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आज आपका फर्स्ट पनिशमेंट था, बाकी सब लोग खड़े रहोगे, तीनों लोग। हाँ ठीक है। तो अभी आपको ये पता लग गया इसमें हमारी इमेज कहाँ बन रही है? बताओ फिर, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस से बन रही है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? एट
फोकस। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज है ये, यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज रहेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। अगर आप लोगों को कभी ये चीज़ देखना हो ना, तो पता है कैसे देख सकते हो आप लोग, चम्मच को ना उल्टा करके, चम्मच का जो उल्टा फेस है, मतलब चम्मच अगर इस तरह के चम्मच है तो ये वाला पोर्शन क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये वाला पोर्शन जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। अगर आप इससे सन को देखना चाहोगे ना तो बहुत छोटा दिखेगा, या फिर कोई भी ट्यूबलाइट या फिर कोई भी लाइट का सोर्स अगर उससे देखोगे तो बहुत पॉइंट साइज दिखेगा, बहुत छोटा सा दिखेगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है कि जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है कहाँ पे हो रही है, फोकस पे हो रही है, ठीक है, और फोकस पे होती है तो पॉइंट साइज होती है। अच्छा ये बताओ, क्या एक्चुअली रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रही है, क्या एक्चुअली रे ऑफ लाइट यहाँ मीट कर रही है क्या, इमेजनरी है ना, तो इसका मतलब ये कैसा इमेज हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और जब भी वर्चुअल होता है तो क्या होता है, इरेक्ट इन नेचर होता है, ठीक है, इरेक्ट नेचर पे हो गया, ठीक है। और कहाँ पे, एक तो हो गया तुम्हारा फोकस पे हो गया, पॉइंट साइज हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं कि इसमें सेकंड केस क्या है। पहला केस तो इसमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इसका जो सेकंड केस है उसमें है तुम्हारा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस, सॉरी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इसका मतलब देखो क्या हुआ। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से ये इधर कहीं पे भी आता रहेगा ना अगर, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में उसकी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। समझ आ रही है बात। इससे पहले जब हम लोग कॉनकेव मिरर बना रहे थे तो हमने क्या देखा था कि पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर फोकस पे, इस तरीके से वो आगे बढ़ा था। बट यहाँ पे क्या है, पहले वाले केस में तो वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और दूसरे केस में इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं पे भी रख दोगे ना तो आपको सेम ही क्राइटेरिया मिलने वाला है इमेज फॉर्मेशन का। देखते जरा वो कैसे होने वाला है। ये मान लेते हैं हम लोग ये कि हमारा मिरर है और ये हो गया हमारा पोल, फिर यहाँ पे हो गया हमारा फोकस, यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको कहीं पे भी प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी प्लेस कर दो किसी भी पोजीशन पे, तो इससे एक रे ऑफ लाइट तो आपको ये वाली मिलेगी, कौन सी, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। आ रही है बात समझ में। एक तो रे ऑफ लाइट कौन सी मिलेगी, ये वाली मिलेगी जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि जैसे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ये, ठीक है। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट निकलेगी इससे, वो कहाँ पे रीच करेगी, टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रीच करेगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। बट ये जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वापस वो सेम पाथ पे क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है जरा इसको दोबारा समझो, सब लोग इधर ध्यान दो अभी जरा, कि एक तो रे ऑफ लाइट हमको ये वाली मिल गई, ठीक है, कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है, और वो फोकस के मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी जैसे कहाँ से, फोकस से आ रही है। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आगे जाएगी जैसे कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, और जब वो इस तरीके से आगे जाएगी तो वापस सेम पाथ पे ही क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे आगे तो जा नहीं सकती, तो यहीं से ये सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे दो रे ऑफ मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट करती हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज देखो कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो अब बताओ कि क्या ये इसकी जो हाइट है क्या वो इससे बड़ी हो सकती है, इससे बड़ी तो मतलब आप इसको चाहे यहाँ पे भी लेकर के आ जाओगे ना तभी भी नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि जो दूसरी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जा रही है ये हमेशा स्लैंट होकर के जाएगी। तो इसका मतलब जो इस रे को इंटरसेक्ट करेगी वो तो हमेशा इस हाइट से नीचे ही कर पाएगी। आ रही बात समझ में अभी, ठीक है। सो मतलब इस सेकंड वाले केस में जो इमेज की जो प्रॉपर्टीज आएंगी आपके पास,
इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या होगा, क्योंकि क्या यहाँ पे रे ऑफ लाइट, एक्चुअल रे ऑफ लाइट जा रही है यहाँ पे नहीं, है ना, तो इसका मतलब कैसी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो नेचर हो जाएगा तुम्हारा क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, थर्ड पॉइंट, साइज क्या होगा इसका, स्मॉल होगा, ठीक है ना, स्मॉल साइज होगा। सो स्मॉल साइज, ये दो केसेस हैं किसमें, आपका कॉन्वेक्स वाले केस में, ठीक है, सिर्फ दो केसेस हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों केसेस में किसी में भी रियल इमेज बन रही है क्या, ठीक है, रियल इमेज नहीं बन रही है, सिर्फ दो ही केसेस हैं, दोनों में वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, ठीक है। दूसरा, किसी में भी ऐसा है क्या कि साइज ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब अगर इमेज का साइज आपको बड़ा करना है बाय यूजिंग मिरर, तो कौन सा मिरर यूज़ कर सकते हो आप, कॉनकेव, कॉन्वेक्स तो नहीं कर पाओगे, समझ में आ गया। और जो प्लेन मिरर होते हैं उससे क्या होता है, जो मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है ना, सेम साइज की ही इमेज बनती है, किसमें, प्लेन मिरर में, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया ना अभी, है और कोई डाउट तो नहीं इसका, इससे रिलेटेड। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो कॉनकेव होगा, उन्होंने कॉन्वेक्स लिख दिया होगा उसमें। कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा लेंस लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, तो बिल्कुल लेंसेस तो फॉर्म करते हैं ना, लेंसेस फॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर होगा तब नहीं करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आपने उसको अच्छा था पढ़ा, लेकिन लेंस और मिरर में जो डिफरेंस है वो आपको अभी लगभग नेक्स्ट क्लास में ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ज़रा। इसके बाद क्या है, यूजेस ऑफ, अब इसके बाद आप लोग टेबल बना लोगे, इसकी जो टेबल है ना, ठीक है, बुक में आपको टेबल नंबर 9.2 है, ठीक है, इसको बनाओगे, ठीक है, अभी नहीं, घर से बना के लेकर के आओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर अभी। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, आप में से कोई आगरा गया है क्या, आगरा किस लिए फेमस है, ताजमहल, आप में से गया कोई ताजमहल देखने के लिए है, चलो ठीक है, फ्यूचर में कहीं मौका मिलेगा तो जाना। और ताजमहल के पास में ही एक है आगरा फोर्ट करके, ठीक है, आगरा फोर्ट, ठीक है। अब आगरा फोर्ट में एक कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, इट इज़ मतलब आगरा फोर्ट के वॉल पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, ठीक है। और उस कॉन्वेक्स मिरर को अगर आप सही जगह पोजीशन होकर के देखते हो, मतलब लेट सपोज कॉन्वेक्स मिरर ऐसे करके लगा हुआ है और आप अपनी पोजीशनिंग, वहाँ पे कोई वॉल है, ठीक है, उसके ऊपर खड़े होकर के आपको उसमें देखना है। जब उसमें देखोगे तो आपको पूरा का पूरा ताजमहल उस मतलब उस जो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। और वो किस वजह से दिख रहा होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो वाइड एरिया को कवर कर रहा होता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ताजमहल बहुत छोटा है, काफ़ी बड़ा है, बट क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का रेंज ही बहुत वाइड रेंज होता है, तो वो आगरा फोर्ट में जो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है उसमें आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। फ्यूचर में अगर कभी जाना हो तो इसको ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी ताजमहल तो अपने आप में है ही खूबसूरत, हाँ हाँ, रियलिटी वो सच में खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ पे, हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग कभी फ्यूचर में कहीं जाना हुआ ताजमहल, तो ताजमहल के बाहर तक ना ऐसी कोई फील नहीं आएगी कि आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखने वाली है ना कोई, लेकिन एट वंस जब आप ताजमहल के सामने आते हो तब आपको लगता है कि हाँ ये कोई मास्टरपीस रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तो मतलब वो वहाँ तक जाने का रास्ता भी ऐसा है ना कि वहाँ पे वो घोड़े और ये सब चल रहे होते हैं ना, तो पूरा पॉटी वोटी पड़ी रहती है सड़कों पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत ही कुछ बढ़िया सा दिखने वाला है, लेकिन जब आप बिल्कुल सामने खड़े होते हो ताजमहल के तब आपको लगता है कि हाँ, वो लगता है कि फिर वो कुछ वंडर है, ठीक है। ऐसा नहीं, उसका रंग बदलता नहीं है,
वो उसके जो मतलब जो एसिड रेन की वजह से, ठीक है, और पॉल्यूटेंट्स की वजह से, जो उसके आसपास जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी वजह से, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रेन ड्रॉप्स होती हैं उसमें कुछ एसिड की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से उसका सरफेस कोरोडोनस हो जाता है, क्योंकि मार्बल का है तो मार्बल क्या होता है, कोरोडोनस हो जाता है ड्यू टू एसिड इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा उसको अपना वो कलर कोई ना चेंज करता है, अपने आप नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना प्योर वाइट, वैसा है वो, ठीक है। ठीक है, फिर जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब है हमारा क्या, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो अब हम लोग देखते हैं जरा कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, आपने अभी तक कहीं पे ऑब्जर्व किया कॉन्वेक्स मिरर को? रोड साइड बेंड्स पे देखा है? किस किस ने देखा रोड साइड बेंड्स पे? कितना बड़ा था? चलो ठीक है, इसका मतलब देखा आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है, तो रोड साइड बेंड्स पे किस लिए होता है वैसे वो? हाँ, रोड साइड बेंड्स पे क्यों लगा था आप बताओ? रोड साइड बेंड्स का मतलब ये हुआ कि जैसे ये है ना, ये जा रही है रोड और फिर ये आगे ये जा रही है रोड, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे होता लगा हुआ कॉन्वेक्स। आप बताओ किस लिए होता होगा यहाँ पे? अच्छा, मतलब जैसे अगर आप इधर से जा रहे हो तो फिर इधर वाला दिख जाए या इधर वाला दिख जाए? इधर वाला दिख जाए, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बड़े एरिया को कवर करता है, इधर से इधर तक को पूरा कवर कर रहा होगा। जब आप इधर से जा रहे होगे तो आप देख सकते हो इधर से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। जनरली ये शार्प नहीं, तो फिर वो तब होगा वहाँ पे कोई गली हो सकती है ना। नहीं, बिल्कुल सीधी रोड पे अगर लगा हुआ है इसका मतलब कि जो ठेकेदार रहा होगा ना, उसने कुछ गड़बड़ किया है उसने ना, ठीक है। अच्छा, अभी ये समझ में आ रहा है कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपली ये है कि भाई अगर आप इधर से जा रहे हो तो इसका विज़न क्योंकि बहुत वाइडर रेंज होता है तो गाड़ी को भी ये आपको शो कर देता है कि हाँ उधर से कोई गाड़ियाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। जनरली ये शार्प बैंड्स पे लगाया जाता है, मतलब अगर कोई ऐसा बैंड है ना ऐसा करके तो यहाँ पे नहीं लगा होगा, ठीक है ना। शार्प बैंड मतलब जैसे ये इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ के इसके कॉर्नर में लगा हुआ होगा सो दैट कि आप इधर से आने वाली गाड़ियों को देख सको, ठीक है। तो मतलब ठीक है, चलो पहला यूज़ क्या हो गया इसका? ऑन रोड साइड बेंड्स, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि रोड साइड बेंड्स पे क्यों लगाया जाता है ये, है ना। दूसरा, किसी और ने कहीं और पे यूज़ होते हुए देखा इसको? दांत के अंदर? डॉक्टर अभी डेंटिस्ट वो कॉनकेव वाला था। हाँ, आपने कहीं पे देखा? आपने कहीं पे होते हुए देखा? नहीं, चलो ठीक है। सो ये रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। होटल्स में भी लगा होता है? हाँ, होटल्स में भी लगा हो सकता है, ठीक है। पूरे होटल को एक साथ देखने के लिए हो सकता है कि उसके बाहर भी किसी ने लगा रखा हो, ठीक है, किसी होटल में लगा रखा हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे रियर व्यू मिरर के लिए क्या यूज़ है वो देखो। आप लोगों ने जैसे कोई गाड़ी है अगर, तो गाड़ी के आपने इस साइड में एक मिरर और इस साइड में एक मिरर देख रखा होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ ये, ठीक है। हाँ, ये गाड़ी के कान जैसे मान लो, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं ना आपकी गाड़ी के पीछे, और पूरा वाइड एरिया कवर करता ही है, ठीक है। अच्छा, उसमें एक बहुत अच्छी सी कोटेशन लिखी हुई रहती है। क्या लिखी हुई रहती है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जैसा आपको लग रहा है उससे ज़्यादा पास है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा विज़न अगर बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा हो तो आपको लग सकता है कि शायद कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और दूरी पे है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा विज़न क्रिएट होने की वजह से आपको कोई चीज़ छोटी लगने की वजह से दूर लग सकती है, बट वो पास होती है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा इन रियर व्यू मिरर से लगा हुआ रहता है, ठीक है।
तो इतना काम हो गया। अब जा करके हमारा क्या, साइन कन्वेंशन। आप बोल रहे थे ना साइन कन्वेंशन देखने के लिए, ठीक है। सो ये है साइन कन्वेंशन। अब जरा इसको अच्छे से देखना, क्योंकि भाई इसके बाद अगर हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो ये जो साइन कन्वेंशन अभी बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है ना। साइन, इसके फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन इससे में दिक्कत हो रही है प्रश्न में। हाँ अगर एक बार आप इसको ढंग से समझ लोगे तब वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। साइन कन्वेंशन को जरा हम लोग अच्छे समझते हैं, TION। हाँ अच्छा देखो, साइन कन्वेंशन में हम लोग दो डिस्टेंसेस को मेजर करने वाले हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस है कौन सा, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा डिस्टेंस होगा वर्टिकल डिस्टेंस। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स कौन कौन से हुए और उसको कैसे करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स। सो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ, या फिर आप बोल रहे हो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर आपने बोला कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर आप बोल रहे हो कि आपको इमेज डिस्टेंस चाहिए, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के जो मेजरमेंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट में आते हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स में आएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, क्या पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, क्या these measurements are from pole of the mirror। आ रही है बात समझ में? ये मेजरमेंट्स कहाँ से होते हैं, पोल ऑफ द मिरर से होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, इसमें इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, और मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफाई भी कर दे रहा हूँ कि आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। बोर्ड्स में भी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उन सब में भी यही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होगा, किसके, मिरर के या फिर लेंस के लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होगा। बट ऐसा हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ना हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो हो वो राइट हैंड साइड में प्लेस्ड हो जाए, ठीक है। वो अपना अलग डिज़ाइन करने का तरीका हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में ये चीज़ बल्कि उन्होंने स्पेसिफाई भी कर रखी है, आपकी बुक में ये चीज़ स्पेसिफाई भी कर रखी है, क्या, कि ऑब्जेक्ट इज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। और जब ये लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है तब आपका मेजरमेंट लेफ्ट टू पोल आर नेगेटिव, ठीक है। और मेजरमेंट ऑन राइट साइड आर पॉजिटिव, मेजरमेंट ऑन राइट साइड आर पॉजिटिव। अभी ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। कि पहली चीज़ मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं भाई, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिए आप ब्रैकेट में ये भी लिख लो कि फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग U से डिनोट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगर कभी U और V में कन्फ्यूज़न हो तो ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेट में A to Z जब आप चलोगे तो पहले क्या आएगा, U आएगा देन V आएगा, और जब भी इमेज फॉर्मेशन अगर हो रही है तो पहले ऑब्जेक्ट आया होगा तब उसकी इमेज बनेगी,
ठीक है। सो पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए और ABCD में सबसे पहले U आता है। सो U इज़ फॉर ऑब्जेक्ट एंड V इज़ फॉर इमेज, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा, आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये हो गया हमारे लिए, हमारे पास किसके लिए, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वो है वर्टिकल मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा है हमारा वर्टिकल मेजरमेंट। वर्टिकल मेजरमेंट में दो ही चीज़ें आप जनरली मेजर करते हो। पहला क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा है तुम्हारा क्या, हाइट ऑफ इमेज। समझ में आ रही बात अभी? ये दो मेजरमेंट आप लोग जनरली किसमें, वर्टिकल मेजरमेंट में करते हो। कब, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी मिरर में हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम लोग, ठीक है। अभी तो वर्टिकल मेजरमेंट हमारे पास दो हो गए, कौन से, एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ पे आप लोग इसमें आप लोग ये लिख लेना कि ये जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से करते हैं। सो ये मेजरमेंट होता है तुम्हारा कहाँ, परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। पहले ये बताओ, इतना समझ में आ गया अभी तक है? इसमें ज़्यादा कुछ टफ वाली बात तो नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, समझ में आ गई होंगी, है ना। अक्षित समझ में आ रहा है अभी ये पूरा? ईशान आपको पैर में दर्द तो नहीं हो रहा है? खड़े रहो फिर, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखोगे, जैसे आपको मैंने क्या बोला, इसमें एक चीज़ बताई मैंने क्या, कि ये जो ऑब्जेक्ट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, ठीक है, जो कि हमारी बुक में है, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखोगे कि लेट्स सपोज अगर ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर हो गया और ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट प्रोपगेशन इस तरीके से है, प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट इस तरीके से है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कहाँ से करते हैं हम लोग, पोल से करते हैं। सो पोल से कोई भी मेजरमेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, अब रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और हम लोग पोल से मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। बेसिक सा जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट का रहता है ना फंडा, वो ये वाला रहता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के अगेंस्ट अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो नेगेटिव होता है, ठीक है। बट अगर आप ये वाले, मतलब आप ये मान लो कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये अपने आप ही जो तुम्हारा मेजरमेंट लेफ्ट टू द पोल आर नेगेटिव, वो यहाँ से लेफ्ट साइड अगर आप आओगे तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ से आप ये वाला फंडा समझ सकते हो कि इन एनी केस अगर फ्यूचर में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, ठीक है, और उन्होंने रादर देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे देने के, उन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, और इमेज को क्या कर दिया उन्होंने, मतलब ये जो अपने पास ये था इसको उन्होंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब पोल से इस डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट होंगे इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और इस साइड में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे पास बुक में या फिर बोर्ड्स में क्वेश्चंस कौन से आएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये पूरा आप लोगों ने देख लिया पूरा और इसको लिख भी लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक जो डायग्राम आप लोग अपनी बुक में बनाना है ना, वो ज़रा निकाल देते हैं। कौन सा है ये, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन,
न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन MCRT। इमेज ये वाला, ये वेदांतु से ले लेते हैं हम लोग जरा ना। या फिर ये, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये दिख रहा है आप लोगों को, आपकी बुक में भी होगा ना डायग्राम, तो ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग बना लेना, ठीक है। इसको फेयर में बना लेना है। नहीं, उसको मैं टाइम दूंगा ना आप लोगों को बनाने के लिए। ये ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है। सर इसके बाद बनानी है। हाँ, उसके थोड़ा जगह छोड़ देना और वहाँ पे बना लेना अभी, ठीक है। अच्छा, अभी ज़रा मुझे ये बताओ, क्या हो गया, गिर क्यों रहे हो आप? अच्छा, ठीक है। ये पूरा समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे बढ़े। अब तो नेक्स्ट टॉक पॉइंट है अपना क्या, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है। सो आप लोगों को पता है मिरर फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है। उन्होंने क्या दे रखा है मिरर फॉर्मूला? कल मैंने आप लोगों को याद रखने के तरीके के लिए मैंने क्या बोला था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बुक में इन्होंने, मैं ख्याल से u को पहले दे रखा है ना। आप लोग इस तरीके से याद रखोगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और आगे यहाँ पे लिख भी दोगे कि v क्या है, तो इमेज डिस्टेंस है। क्या है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f इज फॉर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर, मतलब कोई न्यूमेरिकल अगर दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग डायग्राम आपने बना दिया, उसके बाद फिर आप साइन कन्वेंशन देखोगे कि अगर जैसे आपने लिखा, क्या आपने लिखा है, मान लो फोकल लेंथ आपको दे रखा है, न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक है। सो आपको ये पता है कि अगर आप ये वाला मिरर यूज़ कर रहे हो, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है। अगर आप कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे हो तो फोकल लेंथ कहाँ पे होती है? इस साइड में होती है ना, लेफ्ट साइड में होती है। तो मतलब फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट लेफ्ट टू द पोल आर नेगेटिव। समझ में आ गया? अगर बाई चांस मान लो कि आप ये वाला मिरर यूज़ कर रहे हो, ये वाला मिरर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल फोकस किस तरफ होता है? इस तरफ होता है, ठीक है। सो फोकल लेंथ क्या है? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, और मेजरमेंट ऑन राइट साइड आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो उन्होंने पहले बोल दिया क्या कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट लेफ्ट टू द पोल आर नेगेटिव। समझ में आ गया? ठीक है, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्यों नेगेटिव में होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये कि अगर हम लोग इससे इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, इससे अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो भी लगभग इसी साइड बनती है। 5 केसेस में इस साइड में और 1 केस में इस साइड में है। तो जो 5 केसेस में इस साइड में है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये पूरा? ठीक है, आगे बढ़े। अब तो साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगी अक्षित? समझ में आ गया पूरा साइन कन्वेंशन? और ये भी समझ में आ गया कि हम लोग कैसे अप्लाई करने वाले हैं इसको, ठीक है।
अब ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, जिससे मान लो अगर दो चीज़ हमको गिवन है, हमको ये बोलेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखा है, इमेज डिस्टेंस हमको दे रखा है, तो हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। और इसके साथ एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ये मिरर फॉर्मूला ये है जो हमने ये लिखा है, ये मिरर फॉर्मूला। एक होता है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, क्या होता है वो, R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ। ठीक है, ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्योंकि कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में वो लोग ये बोल देते हैं कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें दी, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला कौन सा है, तो मिरर फॉर्मूला ये है, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा क्या आ गया, इसके बाद आ गया हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, स्मॉल m। ठीक है, अच्छा मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़ा या फिर कितना छोटा कर रहा है। ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन क्या हुआ कि व्हाट रेशियो इन विच, या फिर आप ये बोल सकते हो हाउ हाइट ऑफ image is change with respect to object by any instrument, is the magnification। आ रही है बात समझ में अभी कि मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है आपके पास वो किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को और उसकी इमेज की हाइट के साथ क्या रिलेशन बिहेयर कर रहा है, या फिर बड़ा कर दे रहा है उसकी इमेज को या फिर उससे छोटा कर दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। मैग्नीफिकेशन के पास अपने पास दो फॉर्मूलाज हैं। एक है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, वेयर h डैश इज व्हाट, h2 नहीं, ये इसको आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और जो h हुआ अपना वो क्या हो गया, ये जो h है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरली फॉर्मूला यही होता है तुम्हारा, क्या, h डैश अपॉन h। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कुछ इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मतलब कि डायग्राम वग्राम बना करके देखोगे आप, ठीक है, मतलब जो भी अभी तक हमने इससे पहले जो डायग्राम्स बनाए ना, और उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप्स ढूंढोगे कि h डैश अपॉन h और v अपॉन u का क्या रिलेशन है, v एंड u का इसके साथ क्या रिलेशन है, तो आपको रिलेशन ये मिलता है कि m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला h डैश अपॉन h, या फिर आप यहाँ से फाइंड कर लो अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है, या फिर आप यहाँ से फाइंड कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा। अब v इज़ फॉर क्या होता है, v किस चीज़ के लिए होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप इनको ज़रा एक मैग्नीफिकेशन में, लेट सपोज मैग्नीफिकेशन आपका यहाँ पे ये आ गया है कि मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू आया है आपका प्लस, और यहाँ पे मान लो 2 आया है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों को अलग अलग करके देखोगे आप। ठीक है, पहला देखोगे साइन, पहला क्या है, साइन। अगर साइन आपका मैग्नीफिकेशन की कोई भी वैल्यू है, उसमें जो साइन है, अगर वो साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। और आपको पता है कि जब भी वर्चुअल इमेज होती है तो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट होती है। आ रही है बात समझ में?
कि जब भी अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब कि वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज है इसका मतलब इरेक्ट है। अगर ये साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तब क्या हो जाएगा ये, तब ये रियल इमेज हो जाएगी, तब ये रियल इमेज है। और जब भी रियल इमेज है तो इसका मतलब क्या है, वो इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन। समझ में आ रहा है अभी सबको? ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, पहला तो ये साइन हो गया, दूसरा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू, अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू मतलब यहाँ पे जो भी न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू अगर क्या हो जाए, अगर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रहा है अभी? और अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, इक्वल टू 1, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम साइज। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या हो जाए कि ये न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपका लेस देन 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई अभी सबको? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी तक? अब बताओ, अगर कोई ये बोल रहा है कि आपने किसी एक लेंस को यूज़ किया, ठीक है, किसी लेंस को यूज़ किया और जो आपका यह मैग्नीफिकेशन है वो आपका आ रहा है प्लस 0.5 आ रहा है। ठीक है, प्लस 0.5 आया है, तो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि या तो फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब कोई ना कोई मिरर है। अब ये कौन सा मिरर हो सकता है ये बताओ, कौन सा मिरर हो सकता है? ये कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। किस किस को लग रहा है कॉन्वेक्स हो सकता है? कॉनकेव वाले कौन कौन है? आपको लग रहा है कॉनकेव हो सकता है। पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल इमेज, और कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। कौन सा? 6th वाला केस। और उसमें लेकिन जो इमेज बनती है वो बिगर देन दी ऑब्जेक्ट होती है, तो मतलब ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए था फिर, तो ये नहीं हो सकता फिर, मतलब कॉनकेव तो नहीं हो सकता फिर। कॉन्वेक्स में क्या है कि सारी की सारी वर्चुअल बनती है, तो इसका मतलब प्लस भी सही है, और सारी की सारी छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब ये लेस देन 1 भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर है फिर? कॉन्वेक्स है। तो अभी आप मैग्नीफिकेशन को देख करके ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब अपने पास टाइम है तो हम लोग फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया पूरा है? साइन कन्वेंशन समझ में आ गया अच्छे से है? डिस्टेंस मेजरमेंट समझ में आ गया कि कैसे डिस्टेंस को मेजर करना होता है इसमें, मतलब फोकल लेंथ क्या हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करेंगे। मैग्नीफिकेशन समझ में आया सबको है? मैग्नीफिकेशन के ऊपर जो क्वेश्चन, जैसे एक हम लोग अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल की जो लास्ट लाइन है वो देखो क्या है, फाइंड पोजीशन नेचर साइज ऑफ इमेज। तो भाई जो नेचर है ना, ये कहाँ से पता लगता है? नेचर पता लगता है किससे? मैग्नीफिकेशन। ये जो यहाँ पे आपका मैग्नीफिकेशन आने वाला है उससे आप नेचर बता पाओगे कि साइज़ छोटा बड़ा या फिर रियल और वर्चुअल, वो सब चीज़ें मैग्नीफिकेशन से बता पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही एक बार ट्राई कर लेते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बाकी इसके और क्वेश्चन जो हैं, या फिर एक काम करते हैं कि कोई अच्छा कौन सा फर्स्ट वाला क्वेश्चन? 145 पे क्वेश्चन नंबर 1, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। ये तो सिंपल है ना, ये रहा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। 32 को 2 से डिवाइड कर दो, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया।
हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं जरा ना। सर पहले फिगर बना लें। कौन सा? नहीं 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 नहीं, वो फिगर बनाने के लिए टाइम देंगे ना अभी। हाँ ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखा नहीं अभी तक? लिख दिया ना भाई। नोटबुक में जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, अब हम लोग ज़रा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एग्जाम्पल वाला ही न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर किसी को एक्सरसाइज में कोई कॉनकेव मिरर वाला कोई क्वेश्चन दिख जाए तो मुझे बताओ, फिर हम लोग वो वाला क्वेश्चन करेंगे। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंथ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाँ नहीं, आपकी बुक में रिप्रिंटिंग हो रखी होगी। हाँ तभी आपकी बुक ज़्यादा मोटी हो रही थी ना। चलो ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ज़रा। और इसमें जरा सब लोग इधर ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना क्वेश्चंस को, बिल्कुल कोशिश ये करना कि आप लोग इस तरीके से करना सीख जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। भाई फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या दे रखा है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। सबसे पहली चीज़ तो आप इसको हाईलाइट कर लो भाई कि कॉनकेव मिरर गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं तो इसने बोला हुआ है क्या? फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि ये 15 सेंटीमीटर जो है ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? हाँ क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है। मतलब अगर कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव को आप इस तरीके से बना लोगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, और यहाँ पे ये मान लो फोकस यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा पोल। सो पोल से आप लेफ्ट हैंड साइड मेजर कर रहे हो, इसका मतलब फोकल लेंथ आ गया तुम्हारा क्या? नेगेटिव में, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सो मतलब व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो आपको रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। हाँ, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है और मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, ठीक है। सो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वो बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है? मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछना चाह रहा है वो। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये उसने पूछा है। आगे देखते हैं फिर। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, आपको नेचर ऑफ इमेज भी बताना है। नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज पे देख लेते हैं, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? साइज, या फिर मैग्निफिकेशन बोल देते हैं इसको ना। अभी एक मिनट, एक हमको क्या रेंज ये पूछा हुआ है, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा। दूसरा हमसे ये पूछा हुआ है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तीसरा हमसे ये पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट से वो बड़ा या फिर छोटा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है। और फिर ड्रॉ और रे डायग्राम भी बोला हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया। ड्रॉ अ रे डायग्राम, और इस क्वेश्चन के जस्ट बिगिनिंग में उन्होंने एक चीज़ दे रखी थी, क्या? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उन्होंने क्या दे रखा था? विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट
इमेज, ठीक है। लेंस कौन सा, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में याद करो कि इरेक्ट इमेज कहाँ पे था, जो सिक्स्थ वाला केस है ना, तो सिक्स्थ वाले केस में है। सिक्स्थ वाले केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अब जरा मुझे ये बताओ फिर, फोकल लेंथ अगर -15 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, बाकी और तो कोई चीज़ उन्होंने दी नहीं है, ठीक है। सो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, फोकल लेंथ से कम, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम, और 0 से ज़्यादा, मतलब 15 से 0 के बीच में। रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 0 to 15, या फिर आप ये लिख सकते हो कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सब हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हमको ये पता है, देयर इज ओनली वन केस, देयर इज ओनली वन केस in which erect image is formed through concave mirror, ठीक है। और ये कौन सा केस है, when object is between pole and focus। समझ में आ रहा है। therefore range of object ये आ गया। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज, नेचर बताओ जरा कैसा होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। सो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ साथ फिर इरेक्ट। अच्छा आगे क्या बोल रहा है वो, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो क्या वो इमेज, साइज ऑफ इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, बड़ी होगी, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें याद कर रखी है। इसका मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या पूछ रहा है, ड्रॉ दी रे डायग्राम। अब रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम लोग, बल्कि हम लोग अगर पहले रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते ना तो कई सारे हमारे जो डाउट्स थे, मतलब अगर किसी को याद नहीं था तो सारा भी याद आ जाता उसको। ये हो गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस, ये वाला पॉइंट होता है पोल, ठीक है। ये मान लो फोकस, यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि हमको इमेज फॉर्मेशन करनी है, इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस। सो यहाँ पे हम लोगों ने मान लो ऑब्जेक्ट को ले लिया, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, वो आफ्टर, मतलब जब वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ये, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो रे ऑफ लाइट कहाँ पे जा रही है, पोल पे जा रही है, वो जिस एंगल पे गई है उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप इनका क्या निकाल दोगे, प्रोपगेशन निकाल दोगे कि कहाँ से आ रही होंगी, तो यहाँ पे ये हो रही है आपकी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको मान लो ए, इसको बी, तो यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी डैश, ठीक है। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें। तो ये था इसका रे डायग्राम। क्वेश्चन में रे डायग्राम भी बनाना होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में दे रखा है, दे तो ये लिखा तो है मैंने ऊपर, ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है। और ऐसा पेपर में भी आता है भाई, क्वेश्चन पूरा करने के लिए दे देंगे, लास्ट में बोलेंगे कि रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। तो ऐसा, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ें। फिर ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं रहेगा। चलो फिर कल हम लोग, कल एक काम करेंगे, कल आप लोग न्यूमेरिकल्स लेकर के आना जरा ना, कल हम लोग इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। मंडे को हाँ कल मतलब मंडे को,